शतां परुखा परुहो गन्धस्ते सोममतु मदाय रसो अच्युतः समर्पयामि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को भिंड जिले में भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया। सीएम यादव ने भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की एक निजी कंपनी की परियोजना का भूमि पूजन किया। इसके बाद उन्होंने इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से पीपर सेवा औद्योगिक क्षेत्र, मुरैना जिले की 5806 लाख रुपए की 11 औद्योगिक इकाइयों और रेडीमेड गारमेंट पार्क औद्योगिक क्षेत्र, ग्वालियर जिले की 3192 लाख रुपए की 7 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन भी किया। चंबल नदी पूरे चंबल के बेल्ट में आज मुझे लग रहा है कि चंबल जो अपना प्रेम उमड़ कर आ रही है। चंबल की पहचान पहले अलग से रहती थी। मुझे लगता है कि उद्योगों के कारण से अब मालवा से इसकी पहचान जुड़ेगी। यहां उद्योग की रचना के माध्यम से चंबलमती का नाम संस्कृत में चर्मनवती भी है। और ये बात सही कि हमारे अपने वर्तमान के उद्योगों की मालिका के माध्यम से जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। वैसे तो ददरुआ धाम के हनुमान जी भी, उनकी भी कृपा है, पर उनकी कृपा हमको सब तरह से मिलती है। लेकिन जहां हनुमान जी होते हैं उसके बाद ही राम जी आते हैं। राम राज्य का तो हम सब केवल हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से उस युग में पहुंच जाते हैं जहां जीवन के सब मूलभूत अधिकारों के साथ एक भयानक शक्ति संपन्न शासन से लड़ने के बाद भगवान श्री राम ने अपने शासन के सूत्र जब संभाले तो राम राज्य के रूप में एक राज्य बना जो आज तक उनके शासनकाल को इतने दिल से याद करते हैं भारतवासी कि दुनिया में कहीं कोई अनजान से अनजान आदमी में मिल जाए तो राम राम करके वो आनंद का एहसास कराते हैं, जिसके कारण से हजारों साल से प्रभु राम का वो काल हमको आज भी आनंद देता है। भगवान राम के उस काल के अंदर मैं कई मामलों में थोड़ा बोलूंगा तो जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन तुलना करो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल की विशेषताओं के बलबूते पर जब हम अपने देश के अंदर औद्योगिक स्तर पर देखेंगे तो देश की अपनी 2014 के पहले की स्थिति क्या थी। 2014 के पहले भारत 11वें नंबर आर्थिक व्यवस्था में था। और कितना आश्चर्य की बात है, थोड़ा अटपटा लगेगा, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारा 1 रुपया और डॉलर की कीमत भी 1 ही रुपया थी, दोनों में कोई अंतर नहीं था। गेहूं और सोना 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो गेहूं 94 रुपये कुंटल था और 90 रुपये तोला सोना था। ये अपने सामने ही है। 55 साल तक हमारे विरोधियों की सरकार रही है। अब अगर उनसे ये बात कहें तो बड़ा बुरा लगता है, क्या आप ही ने कर दिया विकास, हमने कुछ किए ही नहीं है, हम कहां थे, देश कहां था, हमने अंग्रेजों से लड़के आजाद कराया, पता नहीं क्या क्या बात करने लग जाते। अब उनसे कौन पूछे, आपने देश के साथ आजादी की लड़ाई लड़े तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी भूलेंगे नहीं कि हमारे देश की आजादी के समय आपके बड़े बड़े नेताओं को आपने भुला दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके सबको हमने मान सम्मान देकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पुनः प्रतिष्ठापित किया है। यह वर्तमान में मोदी जी की सोच। एक तरफ विरासत से विकास की ओर का सपना देखते हैं, दूसरी ओर देश के आजादी के साथ केवल भारत आजाद नहीं हुआ, भारत के साथ इजराइल जैसा देश भी आजाद हुआ है। अब इजराइल देश की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इजराइल आज हमारे सबके सामने आदर्श के रूप में
देश की आजादी के लिए, देश के नागरिकों के लिए, अपने वतन के लिए इजराइल के लोगों ने जो आगे अपनी दिशा दौड़ाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज उसी के बराबरी के भाव से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाव रख करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए अपने देश के अंदर, देश की व्यवस्थाओं के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के बाद पहली बार भोपाल के अंदर राजभवन में हमारे प्रधानमंत्री अगर जीआईएस में शामिल होने आए तो केवल जीआईएस में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। हमारा औद्योगिकरण का जो संकल्प है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए जो संकल्प से हमारी सरकार बढ़ रही है, ये वो संकल्प के ऊपर आशीर्वाद देने पधारे थे। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। जब ताली बजाना तो दिल से बजाओ, 2-4 बजाओ तो मजा ही नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है भिंड की आदत और मुरैना की आदत, ग्वालियर की आदत कुछ और कानों में सुनने की होती है। जहां ठाए ठाए की आवाज आती थी, अब मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, बदलते दौर का समय है। उनके शासनकाल में लोगों को मरने के लिए डाकुओं का आगे छोड़ दिया गया था। अपने छोटे छोटे वोट के लालच में बड़े बड़े नेताओं ने समझौता करते हुए गांव के गांव ठेके पे दे दिए थे, कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी। आज उनकी पीढ़ियों के परिवार के अंदर के कष्ट को देख करके वाकई दर्द होता है। ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल का पूरा अंचल, अरे ये हर युग में, हर परिस्थिति में लड़ने का मादा रखता है, हर स्थिति में अपनी विशेष पहचान रखता है। लेकिन काल के प्रवाह में ढंग से ध्यान नहीं दिया गया तो दुर्भाग्य रहा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बीच जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के मामले से अब चंबल के अंदर भी आप नीलगिरी के पेड़ लगा करके कमाई कर सकते हैं। ये उसका कारखाने का भूमि पूजन होने वाला है। यूकेलिप्टस और दूसरा कौन सा पेड़? बांस। आप आराम से लगाओ, सबकी बांस और यूकेलिप्टस की लकड़ी खरीद करके, थोड़ा बहुत बम्बूल भी ले लेंगे, लेकिन सबको मिक्स करके यहां ये जो हमारी फैक्ट्री खड़ी हो रही है 1000 करोड़ की, इसके माध्यम से ये भिंड की धरती अब अलग प्रकार से जानी जाएगी। और ये नहीं, ऐसे बहुत सारी प्रकार की इंडस्ट्रियां ढेरों प्रकार की आ रही है, लगातार सिलसिला चल रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे यहाँ के प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। मुरैना भी बदल रहा है, मुरैना भी करवट ले रहा है, और जोरदार तालियां श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी बजाओ। ग्वालियर भी करवट ले रहा है। श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में भिंड भी बदल रहा है, जोरदार ताली बजाओ। राकेश शुक्ला जी हो, लाल सिंह आर्य जी हो, प्रद्युम्न तोमर जी हो, लीडरशिप ऐसी चाहिए जो रोजगार परक दृष्टि रखे। लीडरशिप ऐसी चाहिए जो लोगों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब हम उद्योगों की मालिका खड़ी कर रहे हैं तो ऐसे उद्योगों के लिए केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। हमारे लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते अभी पूरा साल नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले पहले ये लगातार भूमि पूजन लोकार्पण का जो सिलसिला चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें इस संकल्प के लिए। भूखे पेट होए न गोपाल, भूखे पेट भूखे भजन ना कोई गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारे यहाँ तो संत बैठे हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो पद्धति रही है कि भूखे भूख रहे जिसको लगे तो उसको तो व्रत का अधिकार भी नहीं। व्रत का मतलब संकल्प, और संकल्प से अपनी इच्छा से भोजन को त्याजे तो वो उपवास व्रत, नहीं तो काहे का व्रत। परिस्थिति के मारे अगर भूखे कोई मरे तो उसको उपवास नहीं कह सकते, उसको व्रत नहीं कह सकते। ये हमारी इच्छाओं पे अपने संकल्प शक्ति की विजय होती है। ये हमारी सनातन संस्कृति है।
अरे हमारे यहाँ तो इतनी सारी बातें हैं, कभी समझो तो ध्यान में आएगा। हमारे यहाँ कई बार जाने अनजाने में व्रत और त्योहार में अंतर समझ में नहीं आता, पर्व और त्योहार में अंतर समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ जो त्योहार और पर्व वो है जिसमें एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, जिस दिन हम उपवास रखें अपनी संकल्प शक्ति से, वो हमारा पर्व। और जिस दिन खूब खाने को मिले वो त्योहार, होली हो, दिवाली हो, ये हमारे त्योहारों की परंपरा। इनसे हमारे यहाँ अपनी संस्कृति जानी जाती है। जिनको नहीं मालूम है वो सब फास्ट करते रहो, हमारी सुपर फास्ट संस्कृति चलती है। ये हमारी संस्कृति को समझने में बहुत समय मिलेगा। अभी उस बात को जानने के लिए बहुत अलग प्रकार का समय चल रहा है, जब हमारा देश अपनी अच्छाइयों को लेकर के दुनिया के सामने जा रहा है। तो छोटी छोटी बात हमसे सीख रहे दुनिया वाले। कोविड के काल ने नमस्कार भी दोनों हाथ जोड़ के सिखा दिया है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। नमस्कार का क्या महत्व होता है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, आप भी सुरक्षित रहिए, हम भी सुरक्षित रहे, आप भी आनंद से रहिए, हम भी आनंद से रहे, लेकिन अपने अपने दायरे में रहिए। उस दायरे का मतलब हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो। लेकिन आज के इस दौर में जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से बात कर रहा हूं, तो केवल औद्योगिकरण नहीं, यहाँ के किसानों की जिंदगी भी बेहतर बनाने के लिए पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ 20 साल से झगड़ा चल रहा था। वो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार परेशान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, झगड़ा काहे का? केवल जल बंटवारे का। अरे परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, हमारे आपके बहने से नहीं बहती, और हम तो और भाग्यशाली है। मां गंगा और जमुना तो हिमालय का ग्लेशियर पिघलता है तो जल हमारे सामने से मां गंगा और जमुना की धारा बनाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अपने प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते पर, अपने घने जंगलों के आधार पर, चट्टानों के कारण से, आबो हवा के कारण से, भौगोलिक रचना के कारण से मां चंबल हो, नर्मदा हो, क्या वेग से बहती है कि मानो जमुना गंगा से अपनी बराबरी कर रही हो। यह आनंद हमारे यहां आता है, यह हमारा सौभाग्य। लेकिन ऐसे पवित्र नदियों का जल थोड़ा उधर मिल जाए, थोड़ा इधर मिल जाए, जबरदस्ती से झंझट, किस बात का झगड़ा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया इतिहास हम मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है कि दो राज्यों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी नहीं चाहिए, आपस का समन्वय चाहिए, सौहार्द चाहिए, भाईचारा चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी दोनों सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, जिसके माध्यम से पूरा चंबल, मालवा, इनके लगभग 13 जिलों में एक एक किसान के खेत पे पानी पहुंचा करके उनकी जिंदगी भी अच्छी बनाने का हमारे द्वारा ये संकल्प लिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किसानों को, जिनके माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना हमको मंजूर हुई, 1 लाख करोड़ की योजना केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, और अब आने वाले समय में महाराष्ट्र के साथ भी। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब आपस में मिलकर के अपने संसाधनों का बंटवारा करते हुए ऐसे कई काम कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर गोयल साहब, आपने अच्छा संकल्प लिया, भिंड की धरती पर एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपके परिवार को भी बधाई देता हूं, और परमात्मा चाहेगा बहुत जल्दी और नई नई प्रकार के उद्योगों की शुरुआत होगी। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।